तरह से जो इंडिया को जो शॉक लगा है मिलिटरीली, क्या ये भी एक रिकैलिब्रेशन होगी कि भाई इंडिया तो अभी इसने पाकिस्तान जो एक कहीं छोटा मुल्क है एदा मुकाबला नहीं हो रहा, तो चाइना का कितों होना है। मैं मतलब आपको एक देसी तरीके तो से मैं आपको बताऊं, आप ही के प्रोग्राम पे हाँ मैंने एक से ज्यादा दफा ये बात की है, और वो मेरे ख्याल में अली जो है उसका क्लिप भी निकाल सकता है, हाँ यू कैन रन दैट। मैंने कहा कि जी ये भारत जो है वो हर एक को मिल्क कर रहा है, लेकिन जहां बात आएगी ना कि चीन के साथ वो करने की, तो भारत का कोई वो नहीं है, ना तो कोई जोड़ है चीन के साथ, और सही ना ही भारत जो है वो चीन के खिलाफ जो है वो लड़ने के लिए तैयार होगा। ये दिस वाज अ पॉलिसी कि जी हम हर एक के साथ जो है वो, और आपको पता है यही जयशंकर साहब जो है ये बात बार बार करते थे, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, करेक्ट मल्टीपोलर वर्ल्ड, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अच्छा, इस जंग के आगाज से कोई 7 या 8 घंटे पहले मैंने अपना वो इन फोकस का जो प्रोग्राम में करता हूं, तो उसमें डैनियल माकी और सिद्धार्थ वरदराजन थे मेरे साथ। मैं आपको उसका लिंक भी भिजवा दूंगा। मैंने डैन से खास तौर पर यह सवाल किया कि ये भारत को इस दफा जो है ये सिफारती जो कामयाबी है वो क्यों नहीं मिली। तो डैन ने उसका मुझे कहा कि एक तो ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाली जो बात जो भारत करता रहा, उसने कहा देखें रूसो यूक्रेन के ऊपर भी भारत ने की कोई वाजे पोजीशन नहीं थी। अब यूरोप में लोग कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है और वो तुम्हारे लिए हमारी जंग जो है वो कोई इतनी खास, और आपको पता है ना जयशंकर ने ये बाज़ाब्ता कहा था कि यूरोप थिंक्स दैट इट्स वर्ड्स टू दैट इफेक्ट कि इट्स द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, व्हाई शुड वी केयर, राइट, इफ यू रिकॉल। तो डैन ने यही बात की, वो देन दे वुड से ओके यू वांट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यू गो एंड डील विद दिस इशू, इट्स योर इशू। आपको पता है ना वैंस ने भी पहले यही बात की थी। जी 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 बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात डैन ने ये की कि ये सबूत जो है वो नहीं ला सके। पाकिस्तान पर इल्जाम तो लग गया और तबले जंग भी बजा दिया, लेकिन सबूत अभी तक नहीं आए। तीसरी जो बात उन्होंने की वो ये थी कि ये जो मल्टीपोलैरिटी की जो बात है उसके अंदर पीपल, व्हेन यू गो टू बेसिकली क्लेम आईओयूज, तो फिर आईओयूज में तो फिर आपने भी तो किसी को कुछ देना होता है ना। सही आप किसी से कुछ लेने जाते हैं तो वो ये देखता है कि भाई जब मैं आपके पास गया था तो आपने मुझे क्या दिया था। सही तो इसके अंदर ये इशारे जो है ये मौजूद थे। और चीन का जो मामला है, देखिए चीन जो है ना वो बहुत ही और तरीके से खेल खेलता है, और भारत के अंदर मैं ये एक पता नहीं इसी प्रोग्राम पे कह चुका हूँ या किसी और प्रोग्राम पे मैंने ये बात की कि अगर आप वाजपेयी साहब को देखें और ब्रजेश मिश्रा साहब जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, और उसके बाद आप उनका मुकाबला करें नरेंद्र मोदी के साथ और अजीत दोवल के साथ, तो आपको बहुत बड़ा फर्क दिखाई देगा। ब्रजेश मिश्रा had a strategic vision. Ajit Doval, by virtue of his background as a police officer and an intelligence officer, Mr. Doval does not have that strategic vision. He thinks कि जी आप covertly or overtly force को इस्तेमाल करके तो आप अपना काम चला सकते हैं। ये भारत और पाकिस्तान में ना ये पुलिस के कल्चर में ये बड़ा मसला है कि जी अच्छा ठीक है ना, तफ्तीश करनी है ना, बोलेगा नहीं तो चितर मारो, आपे बोल पेगा। ये वही माइंडसेट है। और इसके अंदर ये अंदाजा नहीं लगा पा रहे, और हैं देयर आर डिसर्निंग एनालिस्ट इन इंडिया जो इसके बारे में बात करते हैं। प्रवीण सोनी साहब जो है एक्स मिलिट्री, सुशांत सिंह है एक्स मिलिट्री, और ये अपना श्रीकांत राघवन, देयर आर, मतलब ये नहीं कहता, ऐसे लोग मौजूद हैं जो ज़हीन हैं, अक्लमंद हैं, जिनको नजर आ रहा है कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। तो आपने अगर तो देखिए, अगर तो आप, और ये मैं एक बात सादा सी कर रहा हूं, अगर तो आपने लड़ाई मोल लेनी है पाकिस्तान के साथ तो फिर चीन के साथ ठीक कर लो, तो अगर लड़ाई मोल लेनी है चीन के साथ तो फिर पाकिस्तान के साथ ठीक कर लो।
एक ही वक्त में पाकिस्तान और चीन दो के साथ आप लड़ाई बोल लेंगे और उसके बाद आप ये पेपर्स लिखते रहेंगे कि जी टू फ्रंट सिचुएशन एंड द रेस्ट ऑफ इट, वो पेपर्स की हद तक तो ये बातें चल जाती है, लेकिन रियल वर्ल्ड में, असली दुनिया में ये चीजें नहीं चलती। और फिर ये लोग कहते थे कि जी वो देखें जी चीन अपनी फौजें मूव कर सकता है उधर से। ओ भाई, चीन क्यों फौजें, ये मैं आपके प्रोग्राम में पहले कहा, चीन क्यों फौजें मूव करेगा? अपने पार्टनर को सपोर्ट करने के बेशुमार तरीके होते हैं। जी 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 जरूरी नहीं होता बिल्कुल कि तुसी भी बड़क मार के बेच आ जाओ, इस बिल्कुल। तरह नहीं होता। ये चीजें जो है ये बहुत तरीके से होती हैं। और ये अगर आप किसी वक्त बात करेंगे, मैं इसके बारे में भी अभी मैं उस पे भी आता हूं मजीद। ये चीन वाला फैक्टर, मेरे एक दो और इश्यूज मैं डिस्कस करना चाहता हूं, लेकिन मैं आई वांट टू ब्रिंग इन अफगानिस्तान। आपने देखा कि कल जयशंकर ने तालिबान के साथ वो उन्होंने कहा कि जी बहुत शुक्रिया, आपने पहलगाम के अटैक को कंडेम किया है। वो भी वहां पे बातचीत कर रहे हैं, अगरचे क्योंकि उन्होंने इस तरह की बात नहीं की, लेकिन उनकी वही जो घिसी पिटी पॉलिसी है कि टू फ्रंट खोल दो पाकिस्तान पे, वो दोबारा वहां आ गया। और ये वही तालिबान है जिसको के बीजेपी और उनके सपोर्टर्स और इंडियंस बिलअमूम थकते नहीं है कंडेम करते करते। हर मुसलमान उनके लिए तालिबान है, जिसका भी नाम जो है मुस्लिम नेम है, वो कहते हैं यू तालिबान यू तालिबान। अब वही तालिबान को जाके तो गले लगा रहे हैं कि पै जाओ पाकिस्तान नो। ये किस हद तक कारगर साबित होगा? जो तालिबान है उनका जो क्या वो इंडिया के साथ इतना है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा तो हमारे साथ वो है लेना देना। रजा मेरे भाई, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम भी ये खेल खेल चुके हैं, ये राउंड टेबल्स, कॉन्फ्रेंसेस, पेपर्स लिखना, ये वो सारा कुछ। इसमें देखिए, एक चीज है जिसे मैं कहता हूँ जुग्राफिया का जबर, द टिरनी ऑफ जियोग्राफी। और वो जो है वो महान की जो है वो थियरी हो या मैकेंडर की हो या स्पाइकमैन की हो, अगर आप वो देखेंगे तो उसका जुग्राफिया के साथ एक गहरा ताल्लुक होता है। जुग्राफिया के साथ जो है वो हिकमत अमली और फौजी हिकमत अमली का भी बहुत गहरा ताल्लुक होता है। तो देखिए, जुग्राफिया में आप देखें ना, अफगानिस्तान किसके साथ मुतसिल है? ठीक है, ऊंच नीच होती भी रहेगी तो ना तो भारत उठ के अफगानिस्तान के साथ जुड़ सकता है, ना अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर से छलांग लगा के भारत के साथ जुड़ सकता है। ये चीजें जो है, जुग्राफिया का जबर जो है ना, ये बहुत ही सख्त किस्म का, ये जुग्राफिया बहुत ही जाबर हुक्मरान है। यही और उसके लिए बाकी ये है कि ठीक है, आप एक सॉवरन रियासत है, आप अपने ताल्लुकात जिसके साथ भी रखना चाहें रखें। मसला तो सिर्फ उस वक्त शुरू होगा कि अगर आप ताल्लुकात इस हवाले से रखना चाहते हैं कि आप एक और सॉवरन रियासत को नुकसान पहुंचा सके, तो फिर वो जो सॉवरन रियासत है उसके पास फिर एक सॉवरन इख्तियार है कि वो आपकी इस बात का जवाब भी दे, आपको सीधा करने का इख्तियार है। बिल्कुल